55 साला बूढ़े शख्स की किसी से न दुश्मनी थी न लड़ाई, मगर ऐसा क्या हुआ कि एक पुराने दोस्त ने घर बुलाकर रात के वक्त इसके ऊपर तेजाब फेंककर इसका चेहरा जला दिया। जुर्म के इस अनोखे वाक़े ने पुलिस को भी उलझा कर रख दिया है। तेजाब से दोस्त को जलाने की वजह क्या हो सकती है? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीरा शेख। थाना निश्तर में 3166/21 मुकदमा दर्ज होता है। ये मुकदमा नंबर है। इसमें एक बूढ़े आदमी पर तेजाब फेंक दिया जाता है उसी के पुराने दोस्त की जानिब से। जिना हॉस्पिटल के अहाता में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। वो बूढ़ा शख्स अंदर इलाज मुआवजा करवा रहा है, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बेटे जो कि मुद्दई मुकदमा है मेरे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। मुद्दई मुकदमा रियाज मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। जिना हॉस्पिटल के अहाता में मैं इस टाइम खड़ी हुई हूँ। रियाज से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रियाज, क्या हुआ था? जी बात ऐसे है कि मेरे वालिद साहब मेरे पास आए थे। इधर लाहौर में काम करता हूँ मैं चिकन का। तो हम 3 भाई उधर काम करते हैं। तो भाई आए थे मेरे पास, अब्बू, और मेरे पास आए। मैंने उनको पैसे वगैरह दिए घर ले जो खर्चे के लिए। तो उनका एक दोस्त है पप्पू नाम, जिसका पप्पू और नाम यासीन, वो उधर रहता है। रहायश उसकी है अपना मरसद चुंगी के पास। अब्बू का दोस्त है? जी अब्बू का दोस्त है, पुरानी दोस्ती है, कोई गाँव के रहने वाला था। तो उसने फ़ोन किया मेरे पास आ जाओ। अब्बू ने बोला नहीं मैं इसका नहीं आ सकता, मैं घर जा रहा हूँ। कहता नहीं आप आ जाए मेरे पास, इधर ठहर जाएँ फिर चले जाना। तो उनके कहने पे अब्बू उधर चले गए हैं। जब चले गए हैं तो उधर 10-20 या आधा घंटा बैठे हैं। उसके बाद कहने लगे जी मैं जा रहा हूँ, वापस घर जा रहा हूँ। कहने लगे अब हालात ठीक नहीं है, आप इधर रह जाए हमारे पास, तो सुबह चले जाना। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं घर चला जाता हूँ। उनको उन्होंने ज़बरदस्ती उधर रख लिया कह के। उनके कहने पे वो रुक गए उधर। जब उधर रुके हैं तो रात 2 बजे के करीब उसके ऊपर पेट्रोल तेजाब फेंक दिया गया है। तो तेजाब इस कदर फेंका गया कि उसका चेहरा बिल्कुल जल गया है और अभी तक उनकी आंखें दोनों बंद पड़ी हैं। कुछ उनको नज़र नहीं आ रहा और इतने तकलीफ़ में हैं कि हम देख के यकीन करो कि हमारा बहुत वालिद साहब हैं, उन्होंने हमें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, लेकिन आज वो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। और उसकी वजह से जिन्होंने तेजाब उसके ऊपर फेंका है। तो जी हमें तो इंसाफ चाहिए। इंशाल्लाह अपील है गवर्नमेंट। आपके ऊपर, आपके वालिद साहब के ऊपर तेजाब फेंका है, कोई झगड़ा था, कोई रंजिश थी? कोई झगड़ा नहीं था हमारा, कोई रंजिश नहीं उसके साथ, कुछ भी नहीं है। वालिद साहब की होगी? वालिद साहब की भी नहीं है। उन्होंने तो फ़ोन करके उनको बुलाया जी आप इधर ठहर जाए। वो गए उनके कहने पे, तो उन्होंने ऊपर तेजाब फेंक दिया है। तो उसके बाद जब तेजाब फेंक दिया तो रात को उन्होंने फ़ोन किया है हमारे मामू जान को पीछे। जी उन्होंने साग साहब हमारे पास सो रहे थे, तो उनके आँख में या आइज़ में कुछ डल गया है, तो उसको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मामू ने बोला हॉस्पिटल से क्यों लेके जा रहे हैं, क्या उनसे इतनी उसके ऊपर होगी, क्या हुआ है, आप हमें खुलकर बात बताएं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया। मैं इधर लाहौर में था, मुझे जब फ़ोन गया सुबह 4 बजे के करीब, तो मैं जना हॉस्पिटल में पहुंचा हूं। तो देखा इधर आके तो मेरे वालिद साहब का चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, उसकी आंखें बिल्कुल बंद थी, उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और वो चला रहे थे, चीख रहे थे, दर्द से पुकार रहे थे। उनके पास कोई भी नहीं था। तो फिर मैंने उनसे पूछा, उसने बोला जी मैं पप्पू नाम के आदमी के पास गया था, उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया है और उसने मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया है। तो जी अब्बू ने खुद बयान दिया? अब्बू ने खुद बयान दिए हैं कि जो उसके ऊपर मैं गया था उसने मुझे तेजाब। फिर आपने FIR कटवाई? जी FIR मैंने कटवाई। ठीक है। फिर तभी जो है पप्पू नाम वो बंद है उधर थाना में। तो लेकिन हमें तो यही है पुलिस से, वज़ीर आला पंजाब से, कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जो हमारे अब्बू के साथ ज्यादती हुई है या उन्होंने उसका चेहरा जला दिया है तेजाब से, अब पता नहीं उनकी आग खुल पाएगी या नहीं। तो वालिद साहब की कितनी उम्र है? 50 साल से ऊपर हैं जी। कितने बहन भाई हो आप लोग? 5 भाई हैं। आप 3 भाई हो? 5 भाई हैं, 1 बहन है। अच्छा, 5 भाई हो, 1 बहन है। आप मुद्दई मुकदमा है, आप बड़े हैं? जी बड़े हूँ मैं। कुछ कहना चाहते हो? हम यही कहना चाहते हैं जी हमें तो इंसाफ चाहिए गवर्नमेंट से और अपना पुलिस से और उनके हुक्मरानों से, आला मुकाम से हमें चाहिए इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। हमारे वालिद साहब जो है ना इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हैं। डॉक्टर्स कोऑपरेट कर रहे हैं? हाँ वो ऑपरेट कर रहे हैं, डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं उधर। इंशाल्लाह वो चेक कर रहे हैं और दवाई वगैरह मेडिसिन दे रहे हैं। अभी अब्बू होश में है? जी अब्बू होश। आपसे बात हुई है? क्या बात हुई है? मैंने उनसे पूछा अब्बू जी ना आपकी कोई इससे रंजिश थी, कोई मसला था हमें? उसने कहा बेटा मेरा कोई अगर मेरी रंजिश होती तो मैंने उसके पास जाना क्यों था। उसने मुझे फ़ोन किया कि यार आप इधर आए हैं तो मेरे पास मिल के चले जाना गाँव के, क्योंकि उनके अब्बू के जानने वाले थे। उनका यार जब आप लाहौर आए हो तो मेरे पास से होके चले जाना आशियाना रोड पे। अब्बू जब उनके पास गए कह रहे मैं गया, मैंने कहा यार मैं जाने लगा। उनका नहीं अब आपने खाना खुना खा के जाना है, अब आप नहीं जाएँ। अब उनका नहीं यार मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर काम है। मैंने अब्बू ये कह बैठे कि यार मैं बेटों से ना पैसे लेके आया, मुझे घर जाना है, मैं उनको देना है, हम काम करवा रहे हैं घर में कोई।
لیکن جب नाज़रीन, जैसे कि बयान आपके सामने है कि वालिद साहब के ऊपर तेज़ाब फेंका गया, क्या मामला था वो आपके सामने है। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है वो भी आपको दिखाते हैं। एसएसपी वकार कुरैशी साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। तेज़ाब गर्दी के हवाले से वकार कुरैशी साहब से मैं बात करना चाहती हूँ और डिटेल से बात करेंगे मैं इस केस के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एसिड अटैक के केसेस आज से नहीं, एक अरसे से चलते आ रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। क्या कुछ किया अब तक पुलिस ने इस हवाले से? बेसिकली गवर्नमेंट इसके बारे में कंसर्न थी, तो 2011 में एक अमेंडमेंट के तहत बाकायदा तौर पर 336B है, इसमें पनिशमेंट है पाकिस्तान पिनल कोड में, ये इंक्लूड की गई। ये एक्सट्रीम फॉर्म है हेट्रेड की, नफ़रत की और दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाने की, जिसमें ये तरीक़ाकार यूज़ किया जाता है दूसरे को इंजर करने का या उसको ज़ख्मी करने का। तो इसी तरह जो केसेस कम होते हैं मगर जब भी होते हैं तो इसी दफ़ा के तहत 338D के तहत रजिस्टर होते हैं। तो उसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ी फाइनली हम उसको करते हैं और जो मुलजिम हैं उनको कैफ़े किरदार तक जो कानून ने दिया है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह चंद दिन पहले भी एक एसिड थ्रोइंग का केस हुआ है जो एक मेल पे उन्होंने एसिड फेंका है, वो भी ज़ेर तफ्तीश है इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आइडेंटिफाइड ही हैं लोग और उनको भी कानूनी तौर पर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा, जिस तरह से निश्तर कॉलोनी के केस को हम अगर डिस्कस करें जिसमें एसिड अटैक वाला ही मामला है, आप लोगों ने FIR दी और उस पर इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला फर्दर जारी है जिसमें एक मुलजिम गिरफ्तार भी हो गया। ये ज़रा ओवरऑल मुझे थोड़ा सा बता दें कि अक्सर औकात हम देखते हैं कि फ्रेंडशिप है लड़का लड़की की और अगर ब्रेकअप हो जाता है तो इस किस्म के वाक़यात, पैसों का लेन देन है तो इस किस्म के वाक़यात, पानी गर्म करके फेस पर या बॉडी पर फेंक देना, इस किस्म के वाक़यात बहुत सारे रजिस्टर्ड हुए। इसकी सज़ा कितनी है? ये जुर्म जो कोरोसिव सब्सटेंस को यूज़ करने का, इसकी सज़ा उम्र कैद या 14 साल तक कैद है और इसके साथ 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी दी जा सकती है। तो सज़ा तो काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ अगर डेथ हो जाए तो वो सर्टेनली डेथ की पनिशमेंट भी उसमें अवार्ड कर सकती है कोर्ट। तो सज़ा तो काफ़ी है। लेजिस्लेचर ने बड़े फाइनली इसको देख के तो इसको लेजिस्लेट किया हुआ है। मगर जब इस तरीक़ाकार को कोई क्रिमिनल यूज़ करता है तो उसकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो इंसानियत से बिल्कुल गिर जाती है, जिसकी वजह से वो ये एक्टिविटी करता है। तो इसी वजह से मेरे ख़्याल में उसको हमने नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं देखना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में देखते हुए उसका ट्रीटमेंट जो है ना वो करना चाहिए, साइकेट्रिक लेवल पे भी, क्रिमिनल लेवल पे भी और वैसे भी ह्यूमनली जो लीगल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उन सारों को एग्जॉस्ट करते हुए। बिल्कुल ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि एक ओवरऑल मैसेज हमारी आवाम को, पब्लिक को ये दे दीजिए कि वो तमाम लोग जो रंजिश, आपकी नफ़रत, आपकी झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि आप इस किस्म के हथकंडों पर और इस किस्म की ऊंची हरकत तक आ जाते हैं, फिर उसके बाद अंजाम क्या है, ज़रा वो एक ओवरऑल मैसेज दे दें उन तमाम लोगों को जो ऐसा सोच रहे हैं या जो कर चुके हैं। उसमें मैसेज यही है कि अगर आपको किसी से कोई शिकायत है तो आप कानूनी रास्ता अख्तियार करें। कानूनी रास्ता ही वो रास्ता है जो कि हमारे मुल्क ने एक लेजिस्लेट करके दिया हुआ है, उसमें इंसाफ भी होता है और यही वो मजहबी और अखलाकी रास्ता भी है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इंसानियत के तकाज़ों ने हमें दिया हुआ है। तो कानूनी रास्ता बेहतरीन रास्ता है। जो जुल्म है वो आप का गुस्सा तो मिटा सकता है, वो गुनाह कभी मिटा नहीं सकता। आप उससे ज़्यादा गुनाहगार हो जाते हैं जिस पर आप जुल्म करते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।